पी टी आई की खवातीन रहनुमाओं ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरताज गुल का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। करप्ट लोग हमारे लिबास पर तबसरे से गुरेज करें। मलिका बुखारी ने कहा कि वजीर आजम ने खवातीन के इज्जत और एहतराम की बात की। वो खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। कंवल शोज़ब का कहना था कि लिबरल ब्रिगेड ने शोर मचाया कि वजीर आजम ने ज़्यादती को लिबास से जोड़ा। उनका कहना था कि वजीर आजम ने फैमिली स्ट्रक्चर पर बात की थी, जिसे तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। पाकिस्तान के बाद पहली दफा खवातीन को जो मोबिलाइज किया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने किया है। अगर मेरी उम्र में एक खातून इलेक्शन लड़के जीत के पार्लियामेंट का हिस्सा बनती है और काबीना का हिस्सा बन जाती है, इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी और कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बिलीव रखने वाला कोई लीडर खड़ा है, जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। एक ऐसे आदमी की क़यादत में मेंबरान पार्लियामेंट पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून इंसाफ को जिसकी तरजीहात में खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो सबसे अव्वल में है। उनसे सिर्फ वज़ीर आज़म हुकूमत में आए और कहे कि ऐसा एंटी रेप लॉ लेकर आओ जिसके अंदर खसूसी अदालतों का क़याम हो। स्पेशल कोर्ट हमने पाकिस्तान के एंटी रेप लॉ के अंदर बनाए। वज़ीर आज़म साहब के बयान की मैं थोड़ी सी यहाँ पर वजाहत भी कर दूँ, जिसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताया गया, जिसके बारे में गलत प्रोपेगेंडा किया गया। और एक लिबरल ब्रिगेड है जो जिस तरह इन्होंने जरताज ने कहा, जो हमें सबको सरनगू करवाते हैं हमारी मिस इंटरप्रिटेशन करके और हमारी ऐसी रिप्रेजेंटेशन करके जो हमारा पूरा माशरा नहीं चाहता।